सभी का मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल आशीष कुमार साहू में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। तो इससे पहले हम लोग पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं और ये स्लाइड को हम लोग ओपन कर लेते हैं। स्लाइड ये खुला हुआ रहता है बाय डिफ़ॉल्ट और ये हम लोग को जैसे कि होम में कुछ टूल्स दिए हुए रहते हैं। इंसर्ट में हम लोग पिक्चर का ऑप्शन, ये शेप, साइज और ये वर्ल्ड आर्ट, इस प्रकार से हम लोग का वर्ल्ड आर्ट ओपन होता है। और ये हम लोग का हेडर फुटर जो नंबर है स्लाइड का वो सब हम लोग को दिया रहता है। ये शेप है जिसका हम लोग उपयोग करके प्रेजेंटेशन में बनाते हैं। हम लोग इसको करते हैं, जो टाइटल बार है हम लोग का उसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं और जो हम लोग का सब टाइटल है उसको भी हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और इसको थोड़ा शेप दे देते हैं अपने हिसाब से। थोड़ा माउस से इधर उधर कर लेते हैं ताकि हम लोग का जो स्पेस है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। जैसे कि मैं अपने अब टाइटल में लिखा कोपा सिलेबस होता है। मैं कोपा का सिलेबस का प्रेजेंटेशन यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ कि क्या क्या होता है। तो ये हम लोग का इसको हम लोग कंट्रोल B से बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल U से अंडरलाइन कर देते हैं और कंट्रोल I से इटालिक कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो वर्ड में प्रोसेस करते थे वो इसमें भी करते हैं। और उसके ऊपर में जो नंबर लिखा होता है उसके हम लोग नंबर को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग वर्ड में काम करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग काम करते हैं। अब हम लोग क्या करना है कि हम लोग को उतना टाइटल उतना बड़ा नहीं है तो उसको हम लोग थोड़ा छोटे कर लेते हैं। टाइटल का जो डिब्बा है उसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। इससे हमारे साइज़ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जिसको हम लोग अंदर में लिखे हुए हैं उसके साइज़ पे हम लोग को असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग उससे छोटा साइज नहीं ले रहे हैं। और इसके पश्चात अब हम लोग टेबल को भी बड़ा कर लेते हैं और एक पिक्चर ले लेते हैं और पिक्चर को क्रॉप की मदद से जहाँ ऊपर कोने में क्रॉप था वहाँ से पकड़ के इसको सिलेक्शन करके क्रॉप कर लेते हैं इस पिक्चर को। ये इस प्रकार से हम लोगों ने इसको क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के पश्चात अब हम लोग देखते हैं कि इसमें थोड़ा एनिमेशन कर देते हैं। ये थोड़ा व्यू है, इसमें थोड़ा डिज़ाइन डाल देते हैं। ये इस प्रकार से इसमें डिज़ाइन डालते हैं हम लोग। और इसके ब्राइटनेस को हम लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि इसका ब्राइटनेस को मैंने 30 कर दिया तो 30 में इस प्रकार से था, 30 में इस प्रकार से था। इसके पश्चात हम लोग उसको भी छोटा बड़ा करके उसको माउस से हम लोग क्लिक करके फ़ोटो को उसको अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। उसके साथ मैंने इसको अपने फिट कर दिया और ये उसको माउस से पकड़ के कोने को थोड़ा और फैला दिया। इस प्रकार से मैंने उसको फैला दिया। यह भी आप लोग को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा कि उस फोटो में क्या है, लेकिन जब हम लोग प्रेजेंटेशन को शो करेंगे तब आपको वो क्लियर दिखाई देगा क्योंकि अभी हम लोग बना रहे हैं इसीलिए वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। और ये मैं इसको अब हम लोग क्या करते हैं थोड़ा कम कम करके भी ट्राई करते हैं। तो उसके नीचे में जस्ट ही कम करने के लिए होता है, ब्राइटनेस को कम करने के लिए होता है। इसके पश्चात मैंने न्यू स्लाइड लिया और ये स्लाइड लेता गया। वो जो ऊपर में क्लिक करते गया तो न्यू स्लाइड आते गया। और जो आप लोग का ये साइड में क्लिक हो रहा है ये हम लोग का सॉर्टर होता है। यही सॉर्टर होता है जो हम लोग का स्लाइड प्रेजेंटेशन का सॉर्टर भी बोलते हैं इसको। हम लोग जो स्लाइड सॉर्टर बोलते हैं उसको इसी को बोलते हैं। अब इसके पश्चात ये मैं यहाँ आ गया और ये नया करके भी लेते हैं। इसको बता रहा हूँ आपको। ये देखिए इस प्रकार से नया आता है हम लोग का। इसका दूसरा था मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पहले मैं डाल देता हूँ, सेम था। तो मैंने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे गया, फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया, फ़ोटो को क्लिक किया और कंट्रोल C किया। फिर दूसरे में आया और कंट्रोल V किया तो वहाँ पे फिर से वो पेस्ट हो गया सेम साइज़ में। इसके बाद तीसरे स्लाइड में आया मैं, जो कि मेरा था कंप्यूटर के जनरेशन थे।
कंप्यूटर जनरेशन था जो हम लोग के सिलेबस में था। इसके बाद अब हम लोगों ने उसको और छोटा कर दिया और इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा दिया माउस से पकड़ के। इसके बाद हम लोग इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर को सेलेक्ट किए और पिक्चर को सेलेक्ट करके कौन से मैंने उसको फोल्डर में सेव किया था, मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बारे में सेव किया था, उसको हम लोगों ने यहाँ ले आया। अब इसको क्रॉप कर लेते हैं। तो क्रॉप करने के लिए कोंटे में दिया रहता है फ़ोटो पे क्लिक करने पे, और ये पिक्चर पे क्लिक करने के पश्चात हम लोग उसको क्रॉप कर लेते हैं और ये इस प्रकार से क्रॉप हो जाता है हम लोग का। ये हम लोग का क्रॉप हो जाता है और हम लोग फिर से उसको बड़ा कर लेते हैं। तो फिर से उस पर क्लिक कर लेते हैं, पहले क्रॉप हो गया था, अब उसको बड़ा कर लेते हैं। ये इस प्रकार से हम लोगों ने उसको बड़ा कर लिया। उसके पश्चात अब हम लोग का सीपीयू आता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हम लोग कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को कर लेते हैं, सीपीयू बोलते हैं जिसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का हम लोग का मस्तिष्क का कहा जाता है। अब उसके लिए भी मैंने उसको अभी पिक्चर बना के उसको रखा हुआ है। उसको इंसर्ट में गया, पिक्चर में गया और यहाँ पे सर्च किया अपना सीपीयू करके, तो ये मेरा आ गया। इसको भी कर लिया और इसको पहले अब मैं क्रॉप कर लेता हूँ। कोने में गया और ये क्रॉप किया, ये मैं इसको क्रॉप कर लिया। अब क्रॉप करने के बाद इसको बाहर में इसके क्लिक किया तो ये अपना क्रॉपिंग स्पेस हट जाएगा। इसका क्रॉपिंग वाला जो फंक्शन होता है वो हट गया, देखो। अब इसको फिर क्लिक किया और इसके फ़ोटो को बढ़ा दिया, माउस से पकड़ के उसको बढ़ा दिया। इससे क्या है, इमेज का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। इमेज का जो साइज़ था वो बड़ा हो जाता है। ये इस प्रकार से ये बड़ा हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, उसी इमेज पे क्लिक करता हूँ तो उसके ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो फिर से मैं ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर रहा था। 40 में किया तो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, लाइट हो गया था। 30 में किया फिर थोड़ा हल्का ठीक आया था। फिर मैंने उसको सोचा कि नॉर्मल बेग में करता हूँ और इस प्रकार से फिर मैं फोल्डर को सेव कर दिया, डेस्कटॉप में सेव कर दिया मैंने, कोपा सिलेबस के नाम पे। बस सिलेबस के नाम पे ये सेव कर दिया और मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज़। तो आप लोग को जैसे कि ये कोपा दिखाता है, इस प्रकार से ही प्रेजेंटेशन का शो होता है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो जैसे कि आप लोग को ओपन हो गया। अब हम लोग करते हैं व्यू। व्यू में जाने के पश्चात अब हम लोग देखते हैं इसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। थोड़ा मैं अरेंज कर लेता हूँ क्योंकि इस सीपीयू में तो इधर हो गया था, तो उसको इसके सही स्थान पे ले आया। इस प्रकार से उसको पकड़ के, फ़ोटो को पकड़ के उसके सही पोजीशन में ले आया। उसको चौथे नंबर पे सीपीयू को मैंने कर दिया। ये देखिए, अब उसका स्लाइड व्यू नीचे से हट के वो ऊपर चला गया। इसी प्रकार से उसका अरेंजमेंट करते हैं। इसका फिर सेव कर दिया मैं। अब एक बार सेव हो गया तो फिर से हम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सेव हो जाते हैं। इसके पश्चात अब जो फर्स्ट हम लोग का है उसको थोड़ा अब डिजाइन कर लेते हैं। अब पहले इसको रन करके देख लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार से F5 सेव करने के पश्चात F5 बटन को हम लोग प्रेस करते हैं तो इस प्रकार से हम लोग वीडियो चलने लगता है। चूँकि मेरा प्रोसेसिंग एम एस पावर पॉइंट 2007 का वर्जन का है और 10 वर्जन के बाद ही इसका डायरेक्ट वीडियो बनता है, तो मेरे को इसके लिए बार बार इंटर करना पड़ता है। ये अब इसको मैं थोड़ा जनरेशन दे दिया, स्क्रीन में थोड़ा ला के इसको, उसका पेज का कलर को, बैकग्राउंड को चेंज कर दिया। ये लैंडस्केप फॉर्म में भी इसको हम लोग कर सकते हैं और पोर्ट्रेट फॉर्म में भी इसको यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। इसका ऑप्शन भी आपको देता है ये। ये आपका उसका पेज का सेटअप होता है जो आप कैसे कर सकेंगे उसके लिए। और ये कलर के लिए भी आपको ये फंक्शन देता है। बहुत सारे कलर के लिए ये आपको देंगे। इसमें से आप ये जैसे स्टाइलिश होता है, स्टाइल करने के लिए कि आपको कैसे किस प्रकार से उसको डिजाइन करना होता है। फिर इसमें देखा अब ये दूसरा अलग दिख रहा है तो मैं इसको इस प्रकार से डिजाइन दे देता हूँ। तो जिसकी ये नीचे में लिखा गया, मेरा जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर था वो नीचे आ गया था। देख लीजिए, देखिए ये ऊपर चला गया। इस प्रकार से इसका ये शेप चेंज कर सकते हैं। और हम लोग बाहरी बैकग्राउंड, मतलब पेज के बैकग्राउंड को भी इस प्रकार से हम लोग
चेंज कर सकते हैं उसके ऊपर से। पेज सेटअप को हम लोग चेक कर लेते हैं। इस प्रकार से पोर्ट्रेट होता है, ये लैंडस्केप होता है हम लोग का, ये कलर होता है। कलर को हम लोग कैसे कम ज़्यादा करके फिर से हम लोग कर सकते हैं। एनिमेशन, एनिमेशन मेरे को पसंद नहीं आया था, उसी को मैं किया था। मैं इसको कर देता हूँ नॉर्मल, थोड़ा नॉर्मल फॉर्म में। सॉरी, यहाँ पर रिपीट हो गया था हम लोग का, क्या मैं बैक स्पेस कर लिया था। इसके पश्चात मैं चूज कौन सा वाले को लेना है ये देख लेता। ये यहाँ पर यहीं पर रिपीट हुआ था हम लोग का। बाहरी बैकग्राउंड को मैं फिर से ले लिया था ये ऐसे करके, क्योंकि दूसरे पेज के लिए आया था, दूसरे पेज के लिए भी ये हुआ था, तो मैं दूसरे अलग अलग पेज में गया था और सेम नहीं किया था, इसीलिए ये हुआ। सेम मैं नहीं किया था, मतलब आल पेज के लिए उसको पहले सेलेक्ट नहीं किया था, तो दूसरे पेज में भी आके मैं इसको सेलेक्ट किया। ये उसको नॉर्मल पेज पकड़ लिया, बाहरी बैकग्राउंड को ले लिया और इस प्रकार से इसमें मैंने कलर डाल दिया। ये देखिए, और उसको कुछ कलर डालना तो आपको नीचे में कंप्रेस का भी फोल्डर दिया रहता है। ये पोर्ट्रेट फॉर्म जो है करके बताया था, ये इस प्रकार से। और ये मेरा लास्ट स्लाइड था। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो मेरा। और वहाँ पे जाके मैं लास्ट स्लाइड में ये कर रहा था कि थोड़ा माउस का यूज ना हो, इसके लिए उस पर माउस पे वाला हटा के टाइमर सेट कर रहा था, जो आप लोग वीडियो देखे होंगे कि एक बार चालू हो जाता है, फॉर्म में भी बनता है।